मतलब हमें जो प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम बनाना है, वहां से कोई भी एक फाइल लेंगे, इंफॉर्मेशन वहां से रीड करना है और यूजर स्क्रीन पे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। अज्यूम करिए हम एक फाइल ले लेते हैं जहां से हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो अगेन द सेम थिंग। ठीक है, फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम अपना प्रोग्राम उसी ड्राइव में बनाएंगे जहां हम अभी तक बनाते आए हैं। तो चलिए मैं जाता हूं क्लास माय फाइल वन और जाता हूं क्लास सॉरी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। और उसके बाद मैं जाता हूं फाइल। अब हमें फाइल से रीड करना है, तो वो फाइल एग्जिस्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसीलिए अगर नहीं रही तो एक्सेप्शन आने के चांसेस रहेंगे, इसलिए हम लिख लेते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। फाइल से रीड करने के लिए क्लास है फाइल इनपुट स्ट्रीम। जावा में फाइल से रीड करने के लिए क्लास का नाम है फाइल इनपुट स्ट्रीम। उस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं, उसके बाद न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल का नाम दे देता हूं। अगर मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूं फाइल वन डॉट जावा, तो क्या करेगा, जहां से आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। फिलहाल हम आप जानते हैं कि हम कहाँ से रन करते हैं, नॉर्मली आप जानते हैं हम रन करते हैं डी ड्राइव में फाइल हैंडलिंग के अंदर से। तो ऑलरेडी पहली हमारी प्रीवियस बनाई हुई फाइल है, अगर नहीं होगी, अगर फाइल उसे नहीं मिली, अगर उसे फाइल नहीं मिली तो एक्सेप्शन आ जाएगा और वो कैच ब्लॉक में चला जाएगा और एक्सेप्शन थ्रो कर देगा फाइल नॉट फाउंड, ये वाला एक्सेप्शन आ जाएगा। हम जनरलाइज एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, आप जानते हैं कोई भी प्रकार का एक्सेप्शन आए, अगर हम एक्सेप्शन लिख देंगे तो वो क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में देखा है। इसके बाद हम बोलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मैं लिख लेता हूं ई, इसको प्रिंट कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल फिलहाल हम जाते हैं, अगर फाइल मिल गई तो रास्ता, फाइल का रास्ता किसके पास रहेगा, इसके पास में रहेगा। तो मैं जाता हूं, मैं फाइल से पूरी इंफॉर्मेशन मुझे रीड करना है। रीड करने के लिए मेरे पास मेथड है वाइल एफ इन डॉट रीड नॉट इज इक्वल टू -1। -1 मतलब जब तक कैरेक्टर मिलेगा, एक एक कैरेक्टर रीड करके लाएगा पूरी फाइल से, उसकी रिटर्न करेगा ये आस्की वैल्यू, इसकी ये रिटर्न करेगा आस्की वैल्यू। और आस्की वैल्यू जो भी रहेगी लेकिन -1 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू तब तक होगी, तब तक चलेगा। ट्राई करते हैं और क्या करके लाना है, क्या बोलते हैं, हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए एफ इन डॉट रीड बोला, आर इक्वल टू एफ इन डॉट रीड करके तो लाएगा एक एक कैरेक्टर अगर रीड करके लाएगा तो फिर आर इज इक्वल टू लेना पड़ेगा, आर इज इक्वल टू ऐसा चलेगा क्या, आर इक्वल टू एफ इन डॉट रीड। अगर होगा इंट में आर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। आर आर में एक एक कैरेक्टर की आस्की वैल्यू लाएगा, रीड करेगा और फिर उसको डिस्प्ले करना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नॉट प्रिंट एलन मत लिखना, जैसे लाएगा आर, लेकिन आर लाएगा आस्की वैल्यू, तो हमें आस्की वैल्यू प्रिंट नहीं करने हैं, ओरिजिनल चीजें प्रिंट करनी है। तो टाइप कास्टिंग नॉर्मली हम बोल देंगे कैर, जो है एज इट इज क्या करे, जो कैरेक्टर है वो क्या कर दे, प्रिंट कर दे, नहीं तो पूरी आज की वैल्यू दिखेगी। और उसके बाद फाइल को क्या करना पड़ेगा, एफ इन डॉट क्या कर देते हैं क्लोज। अब सर ऑब्वियस सी बात है, फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज किया है तो इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट दिस वन। अब हम जाके सेव कर देते हैं फाइल हैंडलिंग के अंदर ही, क्या नाम दे रहे हैं, माई फाइल वन, माई फाइल वन डॉट जावा। मैं जाता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करता हूं,
डी ड्राइव में cd जावा बैच cd फाइल हैंडलिंग जावा सी माई फाइल वन डॉट जावा, इंटर करता हूँ, देखते हैं एरर आएगा तो मुझे भी मेथड याद नहीं रहती कई बार। क्या बोलता है, जावा डॉट आयो है, नॉट यूटिल है, सॉरी। हाँ, सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, पैकेज का नाम जावा डॉट आयो, इनपुट आउटपुट होता है ना, जावा डॉट आयो करते हैं इसको, फिर देखते हैं कि क्या एरर है। कंपाइल करते हैं फिर से, ओके। अब क्या बोलता है, कैन नॉट फाइंड द सिंबल एफ इन डॉट रीड, ओके, एफ इन डॉट क्लोज। तो फिर क्या है, एक और ट्राई करते हैं हम बाइट्स लेते हैं, बाइट है या बाइट्स, ओके, बाइट बी ऑफ, बाइट बी ऑफ अरे एफ इन डॉट रीड, इसको ट्राई करके देखते हैं, फॉर बाइट बी ऑफ बाइट अरे, जैसे इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या प्रिंट कर रहा है। रीड नाम की मेथड चेक करना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो हम चेक कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, क्लास एक्सपेक्टेड, ओके, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, डेटा टाइप्स जाओ, प्राइमेटिव टाइप, कैरेक्टर टाइप, बाइट है, ओके, इसके अलावा क्या एरर दे रहा है वो, ओके ओके सॉरी, हाँ, बाइट नहीं लिखना है अपने को, यहाँ पे तो बी लिखना पड़ेगा ना, अरे का नाम, और यहाँ पे लिख देंगे वैल, कोई भी वैल, और यहाँ पे भी लिख देंगे वैल, जस्ट मैं करके देख रहा हूँ, ओके, कंपाइलेशन, एफ int कैन नॉट फाइंड सिंबल, ठीक है, हम एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं, फाइल फाइल input string, a filing used to data from a file in the form of sequence of bytes, रीड नाम की मेथड तो है, इंटीजर भी रिटर्न करती है और -1 तक रीड करेगी, लेकिन इसको लिखा कैसे वो एक बार देख लेते हैं। क्लोज नाम की भी मेथड है, रीड बाइट, ओके, फाइल का नाम देना, ओके, हमने दे दिया, ओके, फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट रीड, ऐसे तो कर रहे हैं हम भी, रीड कर रहे हैं, और रीड करके फिर वेयर नो मोर डेटा अवेलेबल रिटर्न्स -1, ओके, चलो थोड़ा सा, हमने भी तो यही लिखा है ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम चेंज है, ठीक है, फिर भी हम जाते हैं अपने इसमें, और यहाँ जाके ये हटा देते हैं, और यहाँ जाके ये लिखते हैं, पेस्ट करते हैं, ये ब्रैकेट हटाते हैं, और इसकी जगह ये ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देते हैं, हमारा फाइल है, इसका फाइल इनपुट स्ट्रीम है, पेस्ट कर देते हैं, और ये जब पूरा रिटर्न करके लाएगा, ये पूरा जो रिटर्न करके लाएगा, नॉट इज इक्वल टू -1, ऐसा कर देते हैं, और यहाँ पे ch नाम का वेरिएबल दे देते हैं जो कैरेक्टर लाएगा, और यहाँ पे अभी फिलहाल ch आस्क की वैल्यू ही प्रिंट होने दो, कोई इशू नहीं है। हम जाते हैं एक बार और ट्राई करते हैं,
एक्सपेक्टेड, इसका ब्रैकेट इसके बाद एक्सपेक्ट कर रहा है क्या? ये पूरा रीड किया, इसकी जगह वैल्यू रिप्लेस हो गई, ये चीज इक्वल्स टू विदाउट ट्राई कैच, तो खैर ट्राई कैच लिखा है, ये दो ब्रैकेट ओपन है, इलीगल स्टार्ट ऑफ, हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं इन डॉट रीड, हम तो लिख तो रहे हैं वैसे, फाइल डॉट रीड हम लिख रहे हैं, कब तक चलता रहे, जब तक -1 नहीं आ जाता, नॉट इक्वल्स टू -1। अच्छा, शिट, अरे हम लोग कोई बता भी नहीं रहा है। ओके, वाइल लिखना था मुझे लगता है जहां तक, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। अब ये पूरा कैलकुलेट होगा सेपरेटली और कैलकुलेट होके फिर नॉट इक्वल्स टू -1 होगा। मैं जाता हूँ, अब ट्राई करता हूँ कंपाइलेशन। ओके, कैन नॉट फाइंड सिंबल, क्लोज, कैन नॉट फाइंड क्लोज, क्लोज नाम की मेथड तो है सर, कैसा? अच्छा, वॉइड ऑफ क्लोज है ना, तो कैसे लिखेंगे? जस्ट क्लोज है ना, लिखा तो है क्लोज हमने, फाइल को ओपन किया तो फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अच्छा, एफ इन लिखा है, हाँ हाँ हाँ, ओ हो, फाइल डॉट क्लोज लिखना पड़ेगा ना। अब एक काम करते हैं, एफ इन नाम का ही ऑब्जेक्ट लेते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम, एफ इन लेते हैं, और यहाँ पर भी एफ इन लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, मैं जाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, आई थॉट ऑफ, हाँ यस, और मैं रन करता हूँ। पूरा जो कैरेक्टर देखो, पूरी आज की वैल्यू दिख रही है, पूरी की पूरी आज की वैल्यू दिख रही है। एक्चुअली सर हमने क्या बोला अपने प्रोग्राम में, हमने ये बोला है प्रोग्राम के हिसाब से कि ये क्या करता है, एफ इन डॉट रीड क्या कर करके लाता है, ये पूरा रास्ता इसके पास है, ये फाइल में जाता है और उस फाइल से एक एक कैरेक्टर रीड करता है, रीड नाम की मेथड, और रिटर्न करती है उसकी आस्क की वैल्यू। अब उसकी आस्क की वैल्यू किस में रिटर्न होगी, CH में। तो पता है क्या होता है, ये पूरा ब्रैकेट रिप्लेस हो जाता है उस आस्क की वैल्यू से। सपोज करो आस्क की वैल्यू 65 आई, तो 65 नॉट इक्वल टू -1 कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा 65 को प्रिंट करेगा। सपोज करो ना, फाइल में लिखा है ABC, ऐसा लिखा है, पहले A रीड किया उसने, आस्क की वैल्यू A की कितनी, 65, 65 नॉट इक्वल टू -1, क्या कंडीशन ट्रू, 65 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि अगली बार 66 रीड करेगा, 66 नॉट इक्वल टू -1 कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा क्या करेगा, रीड करेगा। 67 नॉट इक्वल टू -1 कंडीशन ट्रू, रीड करेगा।
उसके बाद बचा ही नहीं, तो बचा नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, ये -1, तो ये रिप्लेस हो जाएगा -1। -1 नॉट इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। इस तरह से ये काम करेगा। लेकिन हमें हमें ये आस्की वैल्यू नहीं चाहिए ना सर, हमें ये आस्की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो कैरेक्टर था वही चाहिए है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे जाके कर लेंगे टाइप कास्टिंग, वापस से कैर लिख लेंगे। ये कैर लिख लिया, दैट्स इट, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ कैर लिखा। मैं जाता हूं कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन। देखो फाइल 1 नाम का प्रोग्राम बनाया था हमने, उसके अंदर यही लिखा हुआ था। सर कुछ समझ में आया है क्या? हेलो? यस सर। कुछ नहीं किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम में गए हैं, हमने फाइल का नाम दिया है, जो फाइल का नाम दोगे, और इसके पास, फाइल के पास में एक रीड नाम की मेथड है जो क्या रिटर्न करती है, आस्की वैल्यू, किसकी, एक एक कैरेक्टर के आस्की वैल्यू। तो हमने बोला जब तक कैरेक्टर रहेगा तब तक रिटर्न करेगी आस्की वैल्यू। आस्की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, मतलब जब कैरेक्टर मिलना बंद हो जाएंगे तो ये रिटर्न कर देगी -1। तो जैसे ही -1 रिटर्न करेगी, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर। लेकिन हम जब कैर नहीं लिख रहे थे तो वो रिटर्न, वो प्रिंट करता था जो आस्की वैल्यू, हमें आस्की वैल्यू नहीं कैरेक्टर प्रिंट कराना था, इसलिए हमने कर लिया टाइप कास्टिंग। तो हमारा ये प्रोग्राम था, राइट अ प्रोग्राम विच रीड्स इन्फो फ्रॉम द फाइल, फाइल से इंफॉर्मेशन रीड किया और यूजर स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। शर्वरी, श्रेया, ज्योत्सना, समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई भी फाइल लो, आप फाइल 1 लो तो आपको फाइल 1 दिखाएगा, ये देख रहे हैं आप। कल को जाके यहाँ चल के फाइल 2 ले लोगे, या फाइल 1 डॉट जावा की जगह फाइल 1 डॉट क्लास ले लो। क्लास में बाइनरी कोड रहता है, आपको भी पता है। ये देखो मैं रीड करूंगा, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, देखो ये बाइनरी कोड दिखा आपको बाइनरी फॉर्मेट में। और अगर आपने ऐसी फाइल दे दी जो नहीं है, फाइल 1 दे दी, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, फाइल नॉट फाउंड बोल देगा। कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, ये देखो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, दैट्स इट। और अगर मिलेगी तो जो मिलेगी वो क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, ये देखो। तो सर मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये जो आप पहली लाइन देख रहे हो, ये जो आप पहली लाइन देख रहे हो, हमने सबसे पहली बात तो ट्राई कैच के अंदर क्यों रखा? हमने ट्राई कैच के अंदर इसलिए रखा सर, क्योंकि पहली बात, फाइल इनपुट स्ट्रीम कोई फाइल नई नहीं बनाती है, वो चेक करती है जो पाथ आपने दिया है उस पाथ में वो फाइल एग्जिस्ट है या नहीं। अगर वो फाइल एग्जिस्ट होगी, अगर वो फाइल एग्जिस्ट होगी तो आगे प्रोसेस करेगा, नहीं तो एक्सेप्शन वहीं आ जाएगा और बोल देगा फाइल नॉट फाउंड। और अगर फाइल मिल गई तो फिर आगे प्रोसेस करता है। एफ इन डॉट रीड नाम की मेथड क्या करती है, तो वो रिटर्न करती आस्की वैल्यू, वो एक एक कैरेक्टर रीड करके लाती है, और रीड करके लाने के बाद वो उस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू लाती है। इसलिए हमने बोला कि जब तक वो कैरेक्टर लाएगी रिटर्न करेगी आस्की वैल्यू, इसलिए हमने बोला जब तक नॉट इक्वल टू -1 है। नॉट इक्वल टू -1 का मतलब होता है कैरेक्टर रीड करना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। कैरेक्टर रीड करना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। जस्ट अ मिनट सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं हम जाते हैं, अगला हमारा प्रोग्राम है कि उसी को कॉपी पेस्ट किया मैंने, राइट अ प्रोग्राम विच राइट इन्फो विच रीड इन्फो फ्रॉम यूजर। अब यूजर से रीड करेगी एंड स्टोर इन अ फाइल, info.txt, कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं, मैंने info.txt ले लिया। तो अब यूजर से रीड करेगी, यूजर से क्या करेगी, रीड करेगी और क्या करेगी, फाइल में जाके क्या करेगी, स्टोर करेगी। तो मैं जाता हूं सर, अब मुझे बताओ, जब मैं फाइल से रीड करता हूं तो फाइल इनपुट स्ट्रीम है, वैसे ही सर जब आप फाइल में जाके लिखते हो ना तो वहां पे है
फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम होता है, वैसे फाइल में लिखने के लिए क्या होता है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल आउटपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट और फाइल आउटपुट में क्या डिफरेंस है समझो। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होती है ना सर, ये फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का कंस्ट्रक्टर जब चलता है तो ये चेक करता है, ये चेक करता है जो हमारे प्रोग्राम के हिसाब से ये चेक करेगा कि ये info.txt नाम की फाइल है क्या। अगर ध्यान से सुनना, अगर ये फाइल नहीं होगी तो यहां पर कंस्ट्रक्टर न्यू फाइल क्रिएट करेगा, न्यू फाइल क्रिएट करेगा। और अगर एग्जिस्टिंग होगी तो उस फाइल को ओपन करके जो पुराना डेटा है उसका, उसको इरेज कर देगा, वो डेटा चला जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है, या तो फाइल होगी या तो फाइल नहीं होगी। अगर फाइल नहीं होगी तो नई फाइल बनाएगा और ओपन करेगा इस नाम की, जो भी नाम आपने दिया है। और अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी, अगर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो ऐसे केस में, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट होगी तो ऐसे केस में क्या होगा, एग्जिस्टिंग फाइल जो होगी उस फाइल को ओपन करेगा और पुराना डेटा उसका चला जाएगा। ये प्रैक्टिकली हम देखेंगे। अब हमें फाइल से क्या करना है, फाइल में जाके लिखना है। तो देखो हम जाते हैं, एक मैसेज टाइप कर लेते हैं, स्ट्रिंग msg इज इक्वल टू ऐसा कोई तो भी मैसेज में लिख लेता हूं, बाकी आपकी भावनाएं यहां हो सकती हैं। ओके फाइन। अब कैसा है सर, मैंने वेरिएबल बना लिया। अब मैं बोलता हूं मुझे फाइल में जाके लिखना है, मुझे फाइल में जाके क्या करना है, लिखना है। तो मैं जाता हूं, रीड करते समय हमने ये लिखा था, कब तक, जब तक रीड करते रहेंगे। ओके अब मैं बोलता हूं फाइल में जाके लिखना है, एक सेकेंड ना, फाइल आउटपुट स्ट्रीम इन जावा। मेथड देखना है, ओके राइट नाम की मेथड एफ आउट डॉट राइट है। ओके फाइन, राइट से अपना काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे ना सर, तो फाइल के पास में ये राइट नाम की मेथड है, लेकिन इसे लगता है बाइट अरे। आप देख रहे हो इसे क्या लगता है, बाइट अरे लगता है। हाँ ध्यान से देखना क्या लगता है, बाइट अरे। लेकिन हमारे पास जो है वो बाइट अरे नहीं है, वो एज अ स्ट्रिंग है, वो एज अ स्ट्रिंग है। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं यहाँ पे, यहाँ जाके लिख लेता हूं बाइट, ध्यान देना, बाइट बाइट इज इक्वल टू msg डॉट गेट बाइट्स। जब मैं ऐसा लिखूंगा msg डॉट गेट बाइट्स तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जो msg डॉट गेट बाइट्स होगा ना, इससे ये होगा कि गेट बाइट्स नाम की मेथड जब कॉल होगी, गेट बाइट्स नाम की मेथड जब कॉल होगी तो क्या होगा, तो जब ये जाएगा तो ऐसे केस में गेट बाइट्स नाम की मेथड क्या करेगी, वहां पे पूरा का पूरा स्ट्रिंग उठाएगा, उसको बाइट अरे में कन्वर्ट कर देगी। किस में कन्वर्ट कर देगी, बाइट अरे में क्या कर देगी, कन्वर्ट कर देगी। तो बाइट अरे में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा तो अब पूरा डेटा जो ये था इन द फॉर्म ऑफ किस में आ गया, बाइट अरे में आ गया। किस में आ गया, बाइट अरे में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए ना, ये नीचे की लाइन कमेंट कर देता हूँ जानबूझ के सिर्फ मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो बाइट अरे में क्या आया है, बाइट अरे में क्या आया है। तो बाइट बाइट ओके सेव कर देता हूँ, माई फाइल 2 डॉट जावा, माई फाइल 2 डॉट जावा। अब मैं जाता हूँ माई फाइल 2 कर दूंगा इसको, और उसके बाद मैं जाता हूं और डिस्प्ले कर दूंगा बाइट अरे में जो भी डेटा है ना, उसको डिस्प्ले कर देते हैं। मैं बोल देता हूँ फॉर बाइट बाइट डेटा, एक एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, बाइट डेटा, और बी अरे में सारा का सारा है। तो मैं जाता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कर दो। तो पूरा एक एक करके वो डेटा उठाएगा और क्या कर, पहले मैं दिखा रहा हूँ कि बाइट अरे में क्या आया, फिर मैं फाइल में जाके लिखूंगा। देखो ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग हमने msg डॉट गेट बाइट से बाइट अरे में कन्वर्ट किया, और बाइट अरे का पूरा एक एक करके हमने क्या किया, प्रिंट किया। चलो इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी
माई फाइल 2.java कंपाइलेशन। अच्छा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट नहीं किया है शायद, यहाँ से जाते हैं, इनपुट स्ट्रीम की जगह आउटपुट स्ट्रीम करते हैं, सेव करते हैं और फिर से जाते हैं कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन। ये देखिए पूरा आस्की वैल्यू में अगर देखोगे आप तो ये दिखा रहा है आई कैपिटल आई की आस्की वैल्यू 73, फिर 32, स्पेस है ना, स्पेस की आस्की वैल्यू 32 है। तो ये देखो बाइट अरे में आ गया, बाइट अरे में आ गया। अब हमें ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास ऑलरेडी मेथड है। मैं आपको ये जो है बाइट अरे फिलहाल थोड़ी देर के लिए रहने देता हूँ। मैं जाता हूँ और बस स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का नाम मैं देता हूँ एफ आउट देता हूँ, एफ आउट देता हूँ, एफ आउट दे देता हूँ, एफ आउट दे देता हूँ। और मैं जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ एफ आउट डॉट राइट, एफ आउट डॉट राइट नाम की मेथड, और उसे लगता है बाइट अरे। क्या लगता है, बाइट अरे। बाइट अरे का नाम क्या है, बी। ये अभी मैं थोड़ी देर के बाद डिलीट कर दूंगा। क्या लगता है, राइट। राइट नाम की मेथड ने उसमें जाके लिख दिया और फाइल को क्या कर दिया, क्लोज। कौन सी फाइल बनाई होगी, फाइल बनी होगी info.txt। चलो हम पहले देख लेते हैं क्या उस नाम की फाइल बनी है, क्या उस नाम की फाइल बनी है क्या। तो मैं जाता हूं और मैं चेक करता हूं, मेरे डी ड्राइव में जाता हूं, फाइल हैंडलिंग, देखो info.txt नाम से कोई फाइल अगर होगी तो हाँ ये बन गई थी अभी थोड़ी देर। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया। अब देखो, अब मैं जाता हूँ, मैंने सेव कर दिया है ना। अब देखो मैं फिर से कंपाइल करता हूँ। जब मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल हो गया मेरा। अब मैं क्या कर देता हूँ, इंटरप्रिटेशन। तो जावा स्पेस देके माई फाइल 2, माई फाइल 2, देखो वो प्रिंट कर रहा है ये। लेकिन देखो info.txt बन भी गई, अभी उसमें डेटा कुछ भी नहीं आया। करेक्ट, क्यों नहीं आया भाई, डेटा आना था। ओपन करते हैं, ब्लैंक दिख रही है मुझे। ओके चलो चेक करते हैं क्या इशू है। चलिए, अब लिख तो दिया लेकिन आया क्यों नहीं, वो सबसे बड़ा इशू है। msg.getbyte हमने कर दिया। ये अब हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। बाइट अरे में कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके सीधा हमने बोल दिया कि जाओ फाइल में जाके लिख देना fout.write, और हमने क्या दे दिया, बाइट अरे। दे तो दिया है, बाइट अरे में डेटा भी है, यहाँ सब कुछ है। इन्फो डेटा करके दे देते हैं, इन्फो डेटा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। एक बार अब चेक करता हूँ फिर से क्यों नहीं आ रहा है डेटा। कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, अब चेक करते हैं कि क्या इशू है। इन्फो डेटा तो बना, अच्छा अब डेटा आया, चलो ठीक है इसको छोड़ दो फिर। फाइल का नाम चेंज कर दिया मैंने। देखो सर, आपने जो बोला था वो पूरा का पूरा मैसेज आपको यहाँ पे मिल गया। मिला या नहीं मिला? यस। तो देखो सर, हमने दो एग्जांपल लिए, फाइल से जाके, फाइल से रीड करना और फाइल से जाके लिखना, रीड और राइट ऑब्जेक्ट। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, हमने जो भी ऑपरेशन किए ना, अगर आप गौर से देखोगे तो ये मेरी बनाई हुई क्लास नहीं है, ये जेम्स गॉसलिंग की बनाई गई क्लास है। ये मैसेज का जो डेटा है ये किसका बनाया गया है, जेम्स गॉसलिंग का बनाया हुआ है। किसका बनाया हुआ है, जेम्स गॉसलिंग का बनाया हुआ है। और ये मैसेज नाम की जो गेट बाइट्स नाम की जो मेथड है, गेट बाइट्स नाम की जो मेथड है वो किसके पास है, गेट बाइट्स नाम की जो मेथड है वो स्ट्रिंग क्लास के पास है। किसके पास है, वो स्ट्रिंग क्लास के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रिंग क्लास के पास गेट बाइट्स नाम की मेथड से कन्वर्ट तो कर लिया, लेकिन अब मुझे जेम्स गॉसलिंग की बनाई हुई क्लास का डेटा नहीं लेना है। अब मुझे क्या करना है, मेरी पर्सन है, एम्प्लॉय है, उस क्लास का डेटा मुझे क्या करना है, उस क्लास का डेटा मुझे फाइल में जाके सेव करना है। मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया। देखो मैं आपको तकलीफ बता रहा हूं। अब मैंने बताया फाइल से रीड कैसे करना, राइट कैसे करना, लेकिन वो जेम्स गॉसलिंग की बनाई गई क्लास का काम है, वो जेम्स गॉसलिंग की बनाई गई क्लास का नाम है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं हम अपने खुद की क्लास बनाएं। हम क्या चाहते हैं,
हम अपनी खुद की क्लास बनाएं और खुद की क्लास बना के हम क्या करें, ये सारी चीजें फाइल, हमारी फाइल का डेटा जाके स्टोर हो। लेकिन अभी तक हम ऐसा नहीं कर रहे हैं सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं जाते हैं, मैं आपको कुछ नई चीजें बताना चाहता हूं सर। जब हमारी खुद की क्लास आती है ना सर, तो हम डायरेक्टली कैसा है, फाइल में जाके इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते। हम फाइल में जाके इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते, उसके पीछे एक कंसेप्ट यूज किया जाता है। और उस कंसेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इंटरव्यू में पूछा जाता है, और वो कंसेप्ट कहलाता है सीरियलाइजेशन। उस कंसेप्ट को बोला जाता है सीरियलाइजेशन। अज्यूम करिए सर, अज्यूम करिए सर, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, बहुत स्लो चल रहा है, क्या बात है। हम जाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं बताना चाहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें रखी गई इंफॉर्मेशन, सपोज करो क्या क्या है, किसी का नेम है, सपोज करो राजू, किसी का नेम है, सपोज करो राजू, किसी की एज है, सपोज करो 22, किसी की बेसिक सैलरी है, सपोज करो 1200। ये है, ये ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन। ये ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन अगर मैं जाता हूं, अगर मेरे किस ऑब्जेक्ट का, कोई भी मेरे बनाई गई क्लास का, जैसे मैंने पर्सन नाम की क्लास बनाई, तो मेरी बनाई गई क्लास का डेटा अगर मैं क्या करता हूं, ले जाके सेव कर देता हूं। कहां पे सेव कर देता हूं, तो सेव कर देता हूं हार्ड डिस्क में। कहां पे सेव कर देता हूं, हार्ड डिस्क में ले जाके क्या कर देता हूं, सेव कर देता हूं। और अगर वहां पे मैं सेव कर देता हूं, अभी तक हम यही कर रहे थे सर, लेकिन हम किसका ऑब्जेक्ट ले रहे थे, हम स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट हमने लिया और इन्फो ले जाके क्या कर दी, हमने सेव कर दी। इन्फो ले जाके हमने क्या कर दी, सेव कर दी। लेकिन वो किसका ऑब्जेक्ट था सर, वो जेम्स गॉसलिंग का बनाया हुआ था, हमारा बनाया हुआ नहीं था। जेम्स गॉसलिंग का बनाया हुआ था, हमारा बनाया हुआ नहीं था। तो ऐसे केस में ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है सीरियलाइजेशन। क्या कहलाता है, सीरियलाइजेशन। ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है सीरियलाइजेशन। वैसे ही जब हम हार्ड डिस्क से डेटा कहां पे लेके आ रहे हैं, हार्ड डिस्क से डेटा वापस लेके आ रहे हैं कहां पे, हार्ड डिस्क में रखा हुआ डेटा वापस ऑब्जेक्ट में जाके सेट कर रहे हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है डीसीरियलाइजेशन। वो पर्टिकुलर कंसेप्ट कहलाता है डीसीरियलाइजेशन। क्या कहलाता है, डीसीरियलाइजेशन कहलाता है। तो सर हम नॉर्मल डेटा, इस जेम्स गॉसलिंग के ऑब्जेक्ट का डेटा तो रख सकते हैं, लेकिन अपने क्लास के डेटा को सेव करने के लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट लगता है सर। वो ऐसे स्टोर्ड नहीं होता, उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है सर, उसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ता है जब हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, सेव करते हैं। मतलब अब हम क्या करेंगे, अब हम खुद की क्लास बनाएंगे, खुद के क्लास के इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, फाइल में जाके स्टोर करेंगे। सर आप डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा इसलिए नहीं कर सकते सर क्योंकि वो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, जेम्स गॉसलिंग का। तो सवाल ये उठता है सर, जब जेम्स गॉसलिंग की बनाई गई क्लास है तो उसने ऐसा क्या किया उसकी क्लास में कि उसकी क्लास के ऑब्जेक्ट का डेटा डायरेक्टली जाके सेव हो जाता है और हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट का डेटा डायरेक्टली जाके सेव नहीं होता। उसके लिए जेम्स गॉसलिंग ने क्या किया सर, जितनी भी स्ट्रिंग क्लास बनाई हैं, सारी स्ट्रिंग क्लास इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल इंटरफेस। एक सीरियलाइजेबल इंटरफेस है, तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को उन्होंने क्या किया है, इंप्लीमेंट किया है। लेकिन मेरी पर्सन क्लास को मैं बनाऊंगा क्लास पर्सन, और मैं अगर इसको सेव करने की कोशिश करूंगा तो सर ये नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि मेरी क्लास पर्सन सीरियलाइजेबल नहीं है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी क्लास में भी इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल करना पड़ेगा, सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जब मैं सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करूंगा, ये इंटरफेस मेरा बनाया हुआ नहीं है सर, जेम्स गॉसलिंग का बनाया हुआ है। तो अगर मैं इसे इंप्लीमेंट करूंगा
तभी मैं मेरे क्लास का डेटा फाइल में जाके रख पाऊंगा, अदरवाइज मैं फाइल में जाके नहीं रख पाऊंगा सर।